हेलो गाइस, अपने पहले चैप्टर में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट की बात करी, अभी हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पे अगर हम जाएं तो गाइस यहाँ पे छोटी सी बात है कि इंटरनेट started as a US government project in the year of 1969 called ARPANET, यानी कि US गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जो से 1969 यानी 1969 पर जिसका नाम ARPANET दिया गया था, जिसकी फुल फॉर्म आपने देखा है यहाँ पे क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। जो शुरू किया गया था उसको उन्होंने इस जो हमारे इंटरनेट की एक बिगनिंग माना है, यानी कि एक तरीके से हमारे पास जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ 1969 से ARPANET के नाम से एक नेटवर्क तैयार किया गया था जिसे हमने इंटरनेट की एक बिगिनिंग माना। उसके बाद ARPANEट रिसर्च रीच्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च लेबोरेटरी एंड सम मिलिट्री लैब्स, यानी कि अगर देखा जाए यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली ये जो नेटवर्क तैयार किया था जिसका यूज़ किया गया कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्चेस लेबोरेटरीज में और मिलिट्री लैब्स में इसका यूज़ करना शुरू किया था। शुरुआत की बात ये है, इसका मतलब अगर इसकी हम ओरिजिन देखें तो 1969 में शुरू हुआ था। उसके बाद इन द लेट ऑफ 1980s द नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA फंडेड द डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि अगर देखा जाए तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो थी उन्होंने इसके डेवलपमेंट की बात करी और इसका नाम दिया गया NSF नेट, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्किंग। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टू कनेक्ट सुपर कंप्यूटर सेंटर्स इन द US मैनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, ये जब बना एक तरह से 1980 में ही अगर देखें तो इसका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो गया और वेबसाइट की जो इस तरह की साइट्स हैं वो उसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हो गई। देयर वर मोर देन 10,000 साइट्स इन 1987, यानी कि 1987 या 1987 में कितनी साइट्स थी? 10,000। और अगर आप देखें 1 लाख से ज़्यादा कितनी हो गई? 89, यानी 2 साल के अंदर ही अंदर इसका जो ग्राफ है वो कितना बढ़ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिमिलरली एक्टिविटी ऑल्दो नॉट ऑन सच एज लार्ज स्केल was taking place in another country as well, और इसके अलावा दूसरे कंट्रियों में भी इसका जो स्कोप बढ़ता चले गया। ए लार्ज वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ networks and computer system communicating according to the same protocol has come to be what is called internet, यानी इसके बाद दूसरे कंट्रियों में भी इसका स्कोप बढ़ता गया और एक लार्ज नेटवर्क तैयार हो गया जिसे हमने इंटरनेट का नाम दिया। तो गाइस आपने देखा जो बात 1969 यानी 1969 से शुरू हुई और 1989 तक आते आते वो एक लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट हो गई जिसे हमने इंटरनेट का नाम दे दिया। चलिए गाइज आगे बात करते हैं। इन 1990 में ARPANET वाज डिसमेंटल्ड एंड द पब्लिक नेटवर्क इन द US वाज टर्न ओवर द NSF नेट। एंड देखा जाए तो 1990 में एक बार एक ह्यूज चेंज हुआ और वहाँ पे इसका कॉमर्शियल यूज़ होना शुरू हो गया। उसके बाद बिजनेस में भी इसका यूज होना शुरू हो गया और 1993 में 1993 द NSF क्रिएटेड द इंटरनेट NIC टू प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस, यानी कि सारी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड होनी शुरू हो गई। एक तरह से देखा जाए तो गाइस 1993 में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट यूज होना शुरू हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द, यानी कि इसकी ग्रोथ की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता चले गया और इसकी नेटवर्क बढ़ती चले गई, इसका साइज़ बढ़ता चले गया और इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती चले गई और आम पब्लिक में इसकी पहुंच बढ़ गई और वर्ल्ड वाइज मिलियंस ऑफ पीपल इसका यूज़ करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है इसके बैकबोन की। बैकबोन ऑफ इंटरनेट इज मेड अप ऑफ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक ओन्ड बाय कंपनीज लाइक AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी। देखिए यहाँ पे बात आती है जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो उसमें जो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो उनको हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स प्रोवाइड करती हैं। उनको बेसिकली अगर आज की भाषा में बोले तो उनको क्या बोलते हैं, अभी भी हम क्या बोलते हैं, ISP, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। आज की तारीख में तो बहुत सारी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इंटरनेट सर्विस देती हैं, एयरटेल, BSNL,
इसके अलावा जियो, ये सारी जो आपको जो मोबाइल कंपनियां हैं जो आपको नेटवर्किंग दे रही है, वो सभी कंपनियां आज के टाइम में इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो उस समय भी यहाँ पे AT&T जैसी कंपनी थी जिन्होंने ASP के रूप में काम किया, और BSNL जिसे विदेश संचार निगम लिमिटेड बोला, इंडिया के अंदर बोला, आजकल तो BSNL के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरी हिस्ट्री है इंटरनेट की कि 1969 यानी कि 1969 से शुरू हुआ और कैसे 1993 में ये पब्लिकली आया, और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट के रूप में काम करता है, और दुनिया का हर व्यक्ति इस इंटरनेट की हेल्प से अपने आप को जोड़े हुए है। तो गाइस, इस वीडियो में कोशिश करी है आपको इंटरनेट के थोड़े पॉइंट्स बताने की, हिस्ट्री से रिलेटेड कि क्या इसकी हिस्ट्री थी, और अगले टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। उसके लिए लिंक आप अगले वीडियो में बात करेंगे, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। पूरे इससे रिलेटेड जो भी अवेलेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।